दोस्तों नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। चलिए शुरू करते हैं। ऐसा कौन सा ईटीएफ है जो 5 दिन में बहुत अच्छा रिटर्न दिया है? मन में आता है कि नहीं आता है? तो आप बोलिएगा हाँ आता है। तो लीजिए आता है तो आपका मन का बात सुन लिया गया। तो आप बोलिएगा सर ये क्या लगा? अरे ये क्या लगाए हैं? ये मत पूछिए, बस देखिए। 30 ईटीएफ इसके अंदर छाया हुआ है एकदम से नागिन सब मतलब इस तरह। अब ये थोड़ा-सा पीछे का है, 6 महीना का है मतलब 8 महीने के लेवल का है। तो ये क्यों मैंने ऐसे लगाया है? तो इसमें देखिएगा यहाँ से लेके ये पूरा एक साथ जमात में चल रहा है। लेकिन ये एक अलग जमात का है और ये भाई साहब आया धड़ाम से नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये क्या है इसका भी देख लीजिए। इसका कौन-सा जमात है? इसका क्या नाम है भाई साहब और इसका क्या नाम है? जानना पसंद करिएगा? तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि अपना टेलीग्राम है, टेलीग्राम को ज़रूर जॉइन करिए, है ना? और ये फ्री चैनल है, ये स्विंग है, ये शॉर्ट स्विंग है, ज़रूर अपना प्यार बने रखिए और साथ में बने रहिए, ठीक है? चलिए, तो ये जो हम देख रहे हैं, इसमें जो सबसे ऊपर में है, ये भाई साहब गोल्ड है। क्या है? गोल्ड, जो कि अलग रिटर्न दिया है इस सारे इनसे, ठीक है? और ये जो दूसरा है, ये क्या है? तो ये आपको सिल्वर है। मैं आपको दिखला देता हूँ, यस, सिल्वर बीज है, ठीक है? जो कि आपको ऐसे क्या है, टॉई-टॉई ऐसे है। तो ये चीज़ है। क्लियर है? चलिए, अभी बात किस पे करते हैं 5 दिन में कौन-सा इंडेक्स और कौन-सा ईटीएफ बेटर रिटर्न दिया है। तो आप बोलिएगा हाँ, चलिए सर 5 दिन। तो देखिए ये 5 दिन का मैंने लगा दिया। ये सब सुविधा बस एक ही है, एक ही ब्रोकरेज के पास है, अदरवाइज़ किसी के पास नहीं है, ठीक है? तो इसके बारे में आप लोगों को पता ही है क्योंकि चार्ट के मामला में ये तो भाई साहब कमाल है, ठीक है? बाकी मर्ज़ी आपकी है। तो ये 5 दिन का सर लगा दिया ठोक के। अब 5 दिन में कौन-सा 4 ईटीएफ बताओ साहब, जहाँ बढ़िया रिटर्न बन रहा है ना? तो हम बोलेंगे ठीक है भाई 4 बता देते हैं। चलो सर 4 तो बता देते हो अच्छी बात है। 2 सबसे गिरा हुआ बता दो। चल भाई 6 बता देते हैं। 5 दिन में 4 सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाला ईटीएफ कौन-कौन सा है? और 5 दिन में 2 ईटीएफ जो सबसे ज़्यादा गिरा हुआ है। पता चल जाएगा तो कैसा लगेगा? आप बोलिएगा सर मज़े आ जाएँगे, स्वाद आ जाएँगे और क्या, हैं? इतने ईटीएफ है। देखिए 200-250 ईटीएफ हो गया। हम लोग जब वीडियो बनाते थे ना तो 70 ईटीएफ हुआ करता था। आज भाई साहब 250 ईटीएफ से पता नहीं कितना हो गया है। इतना ईटीएफ हो गया ना, लेकिन देखिए हम लोग का व्यू वही है। हाँ, ऐसा नहीं है कि हम लोग जो नया है उसमें से कवर नहीं कर रहे हैं। जो अच्छा है ना? उसको कर रहे हैं। जैसे डिफेंस का नहीं था, आया कर लिए। स्मॉल कैप का नहीं था, आया रख लिए। मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग कोनो लकीर के फ़कीर हैं। हाँ, हाँ, हम लोग समय के साथ परिवर्तन चाहते हैं और होता है तो उसको एक्सेप्ट करते हैं। पहले हम लोग एक के चार्ट को देखते थे। अभी देखिए पूरा आइए गया एक के साथ। अब देखिए कितना देखिएगा। कितना देखिएगा महाराज वो बता दीजिए ये सिचुएशन आ गया है। तो चलिए अच्छा है। तो अभी हम 5 दिन में सबसे ऊपर वाला देखते हैं। तो ये आपको येलो कलर ये देखिए 5 दिन का है भाई, है ना? ये 5 डेज़ ठीक है? और यहाँ पर इसको इधर घसक जाएगा 5 डेज़ यस। तो 5 दिन का है। तो 5 दिन में अपन देखते हैं कि हाँ, 5 दिन में कौन-कौन सा, तो यहाँ तो समझ में आएगा नहीं सर। येलो वाला देखोगे तो ये एमओ निफ्टी 500 एमओ निफ्टी 500 तो इतना रिटर्न देना नहीं। तो इस पे क्लिक करते हैं और इस पे ऐसे दबा के रखते हैं तो नीचे में एक सेटिंग आता है। तो सेटिंग को जैसे क्लिक करते हैं ना तो इसमें निकल के आ जाता है क्या? एमओ डिफेंस, ठीक है? 5 दिन में जो पहला ईटीएफ है वो कौन हो गया? एमओ डिफेंस, जो कि ज़बरदस्त रिटर्न दिया है, ठीक है? तो आप बोलोगे ओके सर बढ़िया लगा, जान के बड़ा अच्छा लगा सर कि आपने एमओ डिफेंस को बताया, जो कि हम लोग के पास होल्डिंग है लॉन्ग टर्म में, धन्यवाद। चलिए नेक्स्ट ईटीएफ ये वाला ईटीएफ देखते हैं जो ब्लू रंग का है, ऊपर गया था फिर नीचे आ गया, फिर नागिन टाइप का चल रहा है। ये कौन सा ईटीएफ है? तो ये कौन सा है भाई? आईटी लीजिए। 5 दिन में जो दूसरे नंबर पे ईटीएफ आया है वो कौन सा है? आईटी बीज, ठीक है? जिस पे हम लोग कल मेरे पास 2 लॉट था तो 1 लॉट पे प्रॉफिट बुक कर लिया गया है। क्या किया गया है? 1 लॉट पे प्रॉफिट बुक कर लिया गया। तो 5 दिन में जो भागा है एमओ डिफेंस, जिसको हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर रखा है लॉन्ग टर्म में। देखिए जो भागा है आप सही हैं गलत हैं ये तो बताएगा ना जी, मार्केट बताएगा कि आप सही है कि गलत है। आपके बोलने से तो नहीं ना होगा, मार्केट बताएगा। दूसरा लॉन्ग टर्म वाला आपका एक चला गया, दूसरा आईटी आ गया जिस पे आपने एक बार प्रॉफिट बुक भी कर लिया स्विंग करके। बोलिए मजा आया कि नहीं आया? तो आप बोलिएगा हाँ हाँ, और ये सर का बात करते हैं मजा। दूसरे 5 दिन में दो जो टॉप वाला है दोनों अपने पास है तो और क्या चाहिए? चलिए तीसरा देखते हैं। अरे बैगनी आ जा भाई, 1 मिनट रुकिए, इस पर क्लिक करना। ओहो थोड़ा सा ये हाँ अभी क्लिक हुआ है, लेकिन ये ब्लू वाला ही हो गया, अब हो गया ना क्लिक। तो ये जो कलर वाला है ये देखें, ये कौन सा ईटीएफ है? मैंने भी देखा नहीं है क्योंकि देख लूँगा ना तो मज़ा नहीं आएगा पहले, इसीलिए मैं देखता। अरे जा ये कहाँ चला गया? हाँ ये पीएसयू बैंक कौन सा है? पीएसयू बैंक 20। भाई साहब 5 दिन में ना इसने भी गर्दा पाड़ा हुआ है, एकदम गर्दा किया हुआ भाई साहब, एकदम बोलते नहीं है धोती को फाड़ के रुमाल कर दिया। देसी भाषा में। चलिए कोई नहीं। तो यहाँ से ये भी शानदार शानदार मतलब बढ़िया मजबूती के साथ टिका हुआ है, ठीक है? तो पीएसयू बैंक जो कि सबसे नीचे था और 5 दिन में जबरदस्त रिटर्न देता हुआ दिख रहा। अब इसमें तो मेरे को देखना पड़ेगा कि कहाँ गया पीएसयू बैंक, तो दिखेगा भी नहीं, ठीक है? तो चलिए 3 हो गया। चौथा कौन सा है? तो चौथा भाई साहब कोई कमाल ही होगा, चौथा को देखते हैं। अब ये चौथा पे क्लिक तो हो गया है और ये चौथा कौन सा है भाई? ओए होए 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 मेटल आईटीएफ। चौथा कौन सा है?
मेटल आई ETF, मजे आ गए भाई साहब। लो जी लो, 4 ETF 5 दिन टॉप पे है मेटल आई ETF। तो मेटल आई ETF में अपना पोजीशन है, तो वहाँ भी हम देखते हैं, नहीं होगा तो प्रॉफिट बुक किया जाएगा, है ना, क्योंकि अच्छा मतलब इन्होंने ग्रोथ किया है। तो ये तो हमारे टॉप वाले थे, तो टॉप वाले तो आप लोगों ने देख लिया। अब जो सबसे ज़्यादा गिरा हुआ 5 दिन में ETF कौन सा है, तो ये आपको अलग सा लाइन दिख रहा है, ये लाइन, ठीक है, ये है गोल्ड बीस, ठीक है, कौन सा है, गोल्ड बीस। तो इस पे तो अभी वीडियो बना ही लिए हैं, 3.3% गिरा हुआ, तो इस पर अस्थिर रहेंगे, कोई ज़्यादा हड़बड़ाना नहीं है। तो ये मेरा अपना व्यू है, बाकी जिसका जैसा व्यू है। तो इसके बाद कौन सा गिरा है, तो सिल्वर 2 गिरा हुआ है, ठीक है, 2 इसके बाद गिरा हुआ आपको मिल जाएगा। ये सिल्वर का है ना, तो सिल्वर का मैंने ये वाला, ये किसका है, अरे इधर क्लिक हो जा, हाँ ये वाली, नहीं ये तो ब्लू लाइन हुआ है, कोई बात नहीं, इस पर भी देख लेते हैं। तो ब्लू लाइन जो हुआ है, एक सेकेंड कहाँ चला गया, अरे भाई आ जाओ, हाँ FMCG IDF। तो इक्विटी में देखिएगा तो FMCG भाई साहब गिरा हुआ है, ठीक है। और ये जो ब्लू वाला है, ये कौन सा ETF है, फार्मा, फार्मा 20 जो है गिरा हुआ है। तो 2 ETF इक्विटी साइड में जाना है, तो FMCG और फार्मा, FMCG और फार्मा, ये 2 ETF जो है 5 दिन में उतना रिटर्न नहीं दिया है जितना कि बाकी ETF ने दिया है। तो ये चीज़ है। तो आशा करता हूँ कि व्यू आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब यहाँ से आप चाहोगे तो आप इस पे अपना व्यू बना सकते हो। अब आपको ये तो क्लियर हो गया कि अब आपको करना क्या है, तो क्या करना है, तो सर 5 दिन में जो ETF आया है 5 दिन में, तो क्या आपका उसमें पोजीशन है कि नहीं है, तो आप बोलोगे या ठीक है सर। तो एमओ डिफेंस में आपका पोजीशन है, लॉन्ग टर्म के लिए 90 का टारगेट, मतलब जिसको स्विंग करना है 90 का रखिए, तो काम खत्म। दूसरा आया आपका आईटी, तो आईटी में क्या हुआ, हम लोग नीचे से खरीद के लाए थे, तो एक बार प्रॉफिट बुकिंग करने का मन किया, तो आदमी एक बार थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लिया, कितना मतलब है तो प्रॉफिट थोड़ा बुक करेगा ना जी, क्योंकि वही वाली कहावत हो जाएगी, महिलाएं तो जितना घूमती है मार्केट में घूमने दीजिए, जो भैया डोली में बैठ के आएगी वही ना दुल्हनिया है, वही चीज़ है। तो इसीलिए हम लोगों ने एक बार प्रॉफिट बुक कर लिया है इस लेवल पे। अब इसके बाद फिर देखेंगे, बाकी पोजीशन तो है ही है, लेकिन ये खरीदारी का लेवल सही है, कोई खराब लेवल यहाँ नहीं है। तो प्रॉफिट बुक किया है तो पोजीशन इसमें होना चाहिए आईटी में, देखते हैं, नहीं होगा तो आज लगा देंगे, है ना। नेक्स्ट क्या था, तो आईटी हो गया, नेक्स्ट हो गया आपको पीएसयू बैंक। पीएसयू बैंक में भी कई लोग प्रॉफिट बुक किए हैं, और कई पूछ भी रहे थे सर पीएसयू बैंक के बारे में बताइए। तो पीएसयू बैंक, यस, तो पीएसयू बैंक भी आपको बहुत ही अच्छे कंडीशन में बाउंस बैक दिया है। वनडे का चार्ट है, वनडे का ही है ना, हाँ वनडे का चार्ट है साहब। इस जगह अपना 500 को इज्जत किया है और ये ऊपर की तरफ बढ़ा, ये क्या था, ये इंडेक्स था। अब रही बात पीएसयू बैंक की, सॉरी ये क्या है, कौन सा इंडेक्स है, हाँ पीएसयू बैंक ही तो है, ओके ये। तो ये टू मतलब 500 जो है उसका रिस्पेक्ट करके ऊपर की तरफ उठा है, और पीएसयू बैंक यहाँ 73, ये रेसिस्टेंट है 7340, इसको क्रॉस करता है तो यहाँ तेजी बनता हुआ दिखेगा। अब इसमें डाउन ट्रेंड है कि अप ट्रेंड हुआ, इसको हम एक बार देख लेते हैं। तो देखिए इसमें ये ऐसे चल रहा है, ठीक है, और इस लेवल को रिस्पेक्ट तो क्या बोला जाए, अभी देखना है कि कहाँ तक आता है। अभी कुछ इसमें क्लियर नहीं हुआ है कि ये अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया है। साइडवेज में ये इस लेवल अगर ये यहाँ तक आता तो ठीक था, यहाँ से घुमा है तो ठीक है। अब इसको ध्यान रखना है, फिलहाल तो यहाँ पर ही है, तो ये है ना। तो एक तरफ से देखिएगा तो साइडवेज तो हो लिया है, यू पैटर्न टाइप का आपको बनता हुआ दिख रहा है, मतलब थोड़ा सा मतलब ऐसे देख लेंगे, मतलब 6 महीना 5 महीना में तो आप देख सकते हैं कि ये एक ऐसा घूमता हुआ पैटर्न बन रहा है। तो ये कब से है, तो ये नवंबर से हम लिए हैं चार्ट में, ऐसा नहीं है कि हम इधर रिसेंट का लिए हैं, नवंबर से। और भी थोड़ा सा दूर लीजिएगा तो आप देख लीजिए, अगस्त सितंबर से भी देखिए तो काफ़ी मतलब यहाँ से ऐसे गिरा है, तो ऐसे मतलब ये जो है घूमता हुआ दिख रहा है, तो अच्छा है, कोई ख़राब नहीं है। और सबसे अच्छी बात है कि फॉरेन इन्वेस्टर इसको ज़्यादा नहीं बेच पाते, क्योंकि उनके पास होता ही नहीं है, उनके पास तो प्राइवेट वाले बैंक ही होते हैं, तो इसमें आपको बेनिफिट मिल सकता है। तो चलिए पीएसयू बैंक में को भी ध्यान रखिए, 7340 को ऊपर निकलता है तो 7340 के ऊपर निकलता है तो मस्त है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्या हमने बताया, नेक्स्ट मेटल आईटी, मेटल भी ज़बरदस्त भागा हुआ है भाई साहब। तो मेटल ये सब ग्लोबल पे डिपेंड रहता है कि ग्लोबल में तेज़ी होती है, तो यहाँ भी है फिलहाल, यहाँ हम 1 मिनट चेक कर लेते हैं। तो मेटल आईटी भी ठीक है, ये देखिए, अगर किसी को जानना है कि कैसे लगाते हैं तो ये देखिए, निफ्टी मेटल मैंने किया तो निफ्टी मेटल इंडेक्स आ गया, प्लस पे क्लिक किया और यहाँ पर मेटल जो हम लोग कवर करते हैं मेटल ITF, यहाँ ETF किया, इतने आ गया, लो जी इसको क्लिक कर दिया, दोनों आ गए भाई, ठीक है। तो ये अपना काम हो गया। तो एक इंडेक्स और शामिल है, अच्छा ये कुछ और इंडेक्स शामिल है, तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। तो FMCG ये क्लिक कर दिया, हट गया, हाँ जी हट गया जी, लो जी बहुत बढ़िया बात है। तो ये हमने सेव कर दिया। तो चलिए मेटल में हम देखते हैं, तो मेटल को थोड़ा सा रेगुलर में ले आते हैं रेगुलर व्यू में देखते हैं, एक्चुअली क्या मेटल इंडेक्स पे ही देख लेते हैं, क्योंकि उसका ETF का, तो ये देखिए, ये भी एक तरह से देखिए तो डाउन ट्रेंड से निकलने का कोशिश तो कर रहा है ना, अभी निकला नहीं है, अभी निकला नहीं है डाउन ट्रेंड से, हाँ ये बात आप समझ के चलिए, तो अच्छा है, बेटर है। ये जो अभी रिसेंट का हाई बना ये है,
तो ये जस्ट अभी निकल रहा है और निकलता हुआ दिख रहा है, आप ऐसा समझ सकते हैं। तो अभी फिलहाल तो डाउन ट्रेंड में ही है, तो इसको अगर निकलना है तो फिलहाल तो 9200 का लेवल को क्रॉस करना पड़ेगा। जो ये इंडेक्स है ना, इसको क्रॉस करेगा तभी जाके इसमें कुछ पॉजिटिवनेस आता है। अदरवाइज अभी तो स्टार्ट हुआ है, तो हो सकता है मे बी अच्छा करे, तो ठीक है। तो हम लोग इस पर मोटा मोटी पॉजिटिव है ना। हम क्या पॉजिटिव है, मार्केट पॉजिटिव है महाराज। हम लोग को कौन पूछता है, मार्केट है ना पॉजिटिव है, तो बढ़िया है। तो हम लोग फिलहाल मेटल IETF से कवर करते हैं, तो उसको भी हम एक बार नजर मार ले तो अच्छा रहेगा। तो मेटल IETF भी देखिए, अप ट्रेंड का तो संकेत अभी मिलने का तो नहीं है। ये हर बार कोशिश तो करता है, लेकिन कुछ ना कुछ ग्लोबल जो है उसको गड़बड़ा देता है। तो यहाँ पर ही ये चीज़ आपको दिख रहा है, ये तो ये है कि यहाँ ये अब अपना जो है सपोर्ट तो बना दिया है, क्योंकि इस जगह भी आपको सपोर्ट लेता हुआ दिखा है, तो अच्छा है। अब इसका नीचे का सपोर्ट जो है वो ऊपर उठ के आ गया है, और वो आके यहाँ पर ही अभी शिफ्ट होके आ गया है कितना पे, तो 875 पे, और अभी चल रहा है 9.5। तो बढ़िया है, यहाँ से इसको 875 का समझ के टारगेट के लिए लगाया जा सकता है। तो यहाँ पर ये 950 का टारगेट अचीव करता हुआ दिखेगा। 950 955 जो भी है, ये टारगेट को अचीव करेगा। तो ये भी एक अच्छी मतलब हम लोग के लिए बन सकता है, ठीक है। तो अच्छी बात है, इसका भी ध्यान रखा जाएगा। तो चलिए, मेटल का हो गया। तो ये हमने 4 पॉजिटिव वाला बता दिया। अब जो सबसे ज़्यादा निगेटिव है इक्विटी में, तो FMCG यार वास्तव में बहुत दिनों से मैं खुद इसमें देख रहा हूँ कि नीचे से अभी एक ही रेंज में है FMCG। हालांकि नीचे से रिकवरी तो हुआ है, लेकिन 5 दिन में रिटर्न वगैरह कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो ओके है व्यू, अभी कोई खास नहीं है। निकलने दीजिए इसको अपने रेंज से बाहर, तभी इस पर हम अपना व्यू बनाएंगे। नेक्स्ट आता है अपना FMCG के बाद फार्मा। तो फार्मा कहीं ना कहीं एक मतलब जो ट्रम्प का टैरिफ के कारण फार्मा में काफ़ी मतलब उतार चढ़ाव देखा जा सकता है। तो फार्मा भी सही है, लेकिन उसमें टैरिफ का अब बोलता है कि हम 80% दवाई खुद ही बना लेंगे। अच्छा एक बात बताइए, कोरोना का दवाई बनाने में तो नानी याद आ गया उनको, अब बोलते हैं 80% दवा बना लेंगे। काहे मजाक कर रहे हैं जबरदस्ती वो कर रहे हैं, फेंका फेंकी कर रहे हैं। तो ठीक है, फेंकी है, हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन बोलते ना हम सब दवाइयाँ बना लेंगे। वाह, बनाओ। तो ये फार्मा के लिए है, थोड़ा सा ग्लोबल देखना पड़ता है, लेकिन फार्मा का बॉटम आउट हो चुका है, और ये साइडवेज ट्रेंड्स को अभी कवर किया है, लेकिन नहीं, डाउन ट्रेंड अभी भी है। तो काफ़ी ऊपर आके अभी डाउन ट्रेंड का जो बनाया है ना, तो ये थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। फार्मा में ये बोलना मुश्किल है कि ये मतलब ये अप ट्रेंड में है, नहीं, फार्मा अभी भी साइडवेज में है। ये जब तक निकल के ऊपर नहीं बढ़ता है तभी है, क्योंकि चार्ट में जो इस तरह से इसने अपने आप को फंसाया है ना, कि आदमी इसको क्लियर नहीं कर सकता है, ठीक है। तो फिलहाल अभी हम 22,000 का एक लेवल देखते हैं फार्मा में, और फार्मा को हम लोग फार्मा 20 से कवर करते हैं। तो फार्मा 20 को भी देख लीजिए क्या चल रहा है, तो 1955 चल रहा है। तो फार्मा निकल के एक बार ना 23 का लेवल तक जाए ना, तब मजा है। ये लेवल जब निकलेगा ना ऊपर की तरफ, जब ये फिलहाल ये लेवल को जब क्रॉस करेगा, तब ये जाके ये लेवल को पास आएगा, तो मजा आएगा। 23 का लेवल अच्छा परसेंटेज बनेगा, तो इसी के लिए हम लोग शॉर्टिंग में भी ले रखे। बाकी फार्मा नहीं था तो इसीलिए ले लिया। तो अच्छा है, 5 दिन में ये भी पॉजिटिव है ना। FMCG 0 है, ये 1% अप है, बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी सब अप में है। तो फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम करता हूँ। ये वीडियो का प्रयास कैसा लगा जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।